हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके, समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि वे अंधेरे में भी देख सकते हैं, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं, वे अवरत किरणों को उत्पन्न करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं, मतलब कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को उत्पन्न करते हैं दोस्तों, और उसी की मदद से चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ पाते हैं। दोस्तों चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो कि उड़ पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन सी पाया जाता है। पपीते में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। देखिए दोस्तों, पाने को तो इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन अगर हमसे बात करा जाए कि मेनली कौन सा विटामिन पाया जाता है तो वो कौन सा दोस्तों, विटामिन सी होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज़ के माध्यम से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई, इन चारों के आपको साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता रखे हैं। अगर दोस्तों आपको चारों के नाम याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। विटामिन ए का याद है तो आप विटामिन ए का लिखिएगा, डी का याद है तो डी का लिखिएगा, विटामिन सी का याद है तो सी का लिखिएगा, और विटामिन ई का याद है तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। चारों के याद है तो बहुत ही वेल एंड गुड होगा आप सभी के लिए। हमें भी बहुत खुशी होती है दोस्तों जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके किसी का भी आंसर डिटेल में देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, कनिंघम या फिर चार्ल्स डिकेंस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद मतलब कि ट्रांसलेशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से किसे हरित सोने के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, कॉफ़ी, चाय, सोना या फिर गेहूँ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चाय को जाना जाता है हरित सोने के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां निजी उच्च न्यायालय मौजूद है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर दमन एंड दीव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली ही एक ऐसी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे इसका खुद का उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया का नाम क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम, स्टाफिलोकोकस, स्यूडोमोनास या फिर इस्चीरिचिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी आंतों में मौजूद होता है। होने को दोस्तों 3-4 बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे आंतों में मौजूद होते हैं, लेकिन जो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो कि है क्लोस्ट्रीडियम, जो कि हमारी आंतों में मौजूद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या फिर बख्तियार काकी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था। देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका निर्माण स्टार्ट किसने करवाया तो होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और दोस्तों अगर हमसे पूछा जाता है इसका निर्माण पूरा किसने करवाया तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। रजिया सुल्तान दोस्तों मतलब कि पहली महिला सुल्तान बनी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका बनी थी या फिर आप कह सकते हैं सुल्तान बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई या फिर वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, अवरक्त किरणें या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रेडियो वेव्स की तरंग लंबाई मतलब कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बताया गया है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, पहली अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर चौथी अनुसूची में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। दोस्तों 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। देखिए दोस्तों, हमारे जो संविधान है 7वीं अनुसूची में ये 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी दोस्तों, 7वीं अनुसूची 3 सूचियाँ दी गई हैं। एक तो है दोस्तों राज्य सूची, एक है दोस्तों संघ सूची और एक है समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को होता है, लेकिन अगर कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर होता है तो उसमें केंद्र सरकार का निर्णय ही निर्णायक माना जाता है।
दोस्तों इस समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, हमसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए दोस्तों, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, रूस के संविधान से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, और जर्मनी के सिद्धांत से दोस्तों आपातकाल का उपबंध लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन को प्रदर्शित करता है, मतलब कि सबसे ज्यादा विचलित कौन सा रंग होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, लाल, नीला, बैंगनी या फिर हरा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बैंगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो मान होते हैं वो समान होते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू होता है दोस्तों F-32/9। दोस्तों जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे C की जगह दोस्तों -40 रखते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, जब हम वैल्यू निकालते हैं इनकी कैलकुलेट करके, तो F की वैल्यू भी क्या आती है, वो -40 ही आती है। मतलब आप कह सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पर दोस्तों क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान जो होते हैं दोस्तों वो बराबर आ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण से संबंधित स्थान क्या है। दोस्तों परिनिर्वाण का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे उनकी मतलब मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो परिनिर्वाण से संबंधित स्थान क्या है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है, वैल्यूवन, कुशीनगर, सारनाथ या फिर लुम्बिनी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कुशीनगर में ही दोस्तों उनका परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण भी कहते हैं इसको, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। लुम्बिनी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। सारनाथ में दोस्तों उन्होंने क्या किया था वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको बता रखा है सारनाथ में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्या बातें मैंने आपको बताई थी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस वेद में लिखित है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिखित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको बताना है सिस्टोलिक दाब होता है जब, मतलब कि कंडीशन है, रक्तदाब निम्न होता है, रक्तदाब सर्वाधिक होता है, रक्तदाब बराबर होता है या फिर रक्तदाब सीमा से बाहर होता है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया भी था 80/120 mmHg करके मैंने आपको बताया था दोस्तों। मैंने आपको बताया था 80 की कंडीशन जब होती है दोस्तों, जब हमारा हार्ट क्या करता है दोस्तों, रिलैक्स पोजीशन पे होता है, मतलब कि एक बार पंप कर चुका होता है वो ब्लड को, तो उस समय दोस्तों डायस्टोलिक कंडीशन कहलाती है। और क्या होता है दोस्तों 80, उस समय हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है 80 आता है। एक होता है दोस्तों जब हमारा क्या है, हार्ट जो होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड को पंप करता है दोस्तों उस समय ब्लड पे प्रेशर ज़्यादा होता है और वो कितना होता है, 120 होता है। और दोस्तों 120 को ही हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, रक्तदाब जब सर्वाधिक होता है दोस्तों जब ही होती है सिस्टोलिक कंडीशन। और कितना होता है सर्वाधिक दोस्तों, 120 हमारी जो कंडीशन होती है उसी पे आता है सिस्टोलिक कंडीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, ALU का पूर्ण रूप क्या है। एडवांस लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यूनिटी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ALU का पूर्ण रूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, MICR का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बताने दोस्तों। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मार्क्ड इंक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिवर्स या फिर मैग्नीफाइड इंक करेक्टर रीडर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर ही MICR का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में ई-धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ही दोस्तों ई-धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। और दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 23 अक्टूबर को मनाया गया विश्व हिम तेंदुआ दिवस। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस किस किस गैस का मिश्रण होती है। कल हमने दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपातकाल का उपबंध किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया या फिर लिया गया है। इसका सबसे अच्छा और सबसे डिटेल में जो आंसर दिया है दोस्तों वो नीलम ने दिया है।
उन्होंने पूरे डिटेल में जितने भी हमने क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने पूरी डिटेल में दिया है आंसर। देखिए दोस्तों, हम आप बताते हैं इसका आंसर क्या है। आपातकाल का उपबंध क्या है दोस्तों, मतलब कि इमरजेंसी है जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक दी गई है। इसमें मैंने आपको 3 तरीके की इमरजेंसी बताई थी। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल, और एक होता है दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए दोस्तों, ये 3 टाइप की इमरजेंसी लगती हैं, ठीक है। मैंने आपको तीनों के तीनों जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से आपको मैंने सिखा भी रखा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है दोस्तों, और हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 352 का भी यूज हो चुका है, आर्टिकल 356 का तो कई बार यूज हो चुका है, लेकिन आर्टिकल 360 का आज तक यूज नहीं हुआ है। आपातकाल का उपबंध दोस्तों कहाँ से ले गया, ये ले गया हमारे जर्मनी के संविधान से। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।